तो दोस्तों ये कहानी है एनाबेला डॉल की। एक बार एक लड़की होती है, उसकी एक बहन होती है। तो नहीं, एक लड़की होती है खाली, उसके माता पिता होते हैं। एक बार वो कहीं जा रहे होते हैं घूमने के लिए। तो जब वो जा रहे होते हैं तो उनकी गाड़ी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है। जब वो पंचर हो जाता है तो उनके पापा वो उसको ठीक करने लग जाते हैं। तब तक एक नट रोड के साइड चला जाता है। तब वो लड़की उस नट को लेकर आने जाती है। तब तक उसको एक गाड़ी आके ठोक देती है, तो वो मर जाती है। कुछ दिनों बाद ऐसे ही होता था। तो उसके पापा को पता था कि ये लड़की खेलती रहती है, ऐसे ही घर में घूमती रहती है। तो एक बार क्या हुआ, कुछ लोग आए उनके घर में रहने के लिए। खाली वो बच्चे ही थे। उनमें से एक बच्चे लंगड़ी थी, तो उसकी बहन बड़ी थी। तो वो एक कमरा चूज करते हैं एनाबेला डॉल का। तो वो बोलते हैं एनाबेला का वो कमरा चूज कर लेते हैं। तो उसके पापा बोलते हैं कि उन एनाबेला के पापा बोलते हैं कि नहीं, तुम यहाँ नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ पे मेरी बेटी एनाबेला का घर है। वो अब इस दुनिया को अलविदा कह दिया, इसीलिए तुम इसमें मत रहो। वो कमरा बहुत अच्छा था, उसको एकदम अच्छे से सजा के रखते थे। तो एक बार क्या हुआ कि दूसरा कमरा ले लिया उन्होंने। रात में क्या हुआ कि उसने सोचा, लंगड़ी वाली लड़की ने सोचा कि चलो मैं एक बार उसमें जाके देख कर आती हूँ क्या क्या उसमें खिलौने भी होंगे। तो वो जाती है उसमें, तो उसको एक अलमीरा दिखता है। वो उसको खोलती है तो उसमें उसको एक डॉल दिखती है। वो डॉल ऐसी लग रही होती है कि वो अभी उसके ऊपर झपटने वाली है। तो वो उस डॉल को ले जाती है। तो उसको जब वो लेकर बाहर जा रही होती है, तब तक उसको लगता है कि कुछ मेरे पीछे है। तो वो देखती है तो कोई नहीं होता। तो वो उसको डॉल को वहाँ फेंकती है, भागने लग जाती है। तब तक उस डॉल के ऊपर एक कपड़ा वाइट रंग का डाल देती है। वो कभी ऐसे जब जा रही होती तो ऐसा लगता है कि वो उड़ के उसके पीछे पीछे आ रहे हैं। तो देखती तो वो नीचे वहाँ आ जाता उसके पीछे। ऐसे ही करते करते वो भागते भागते गई, अपनी सिस्टर से बोली कि चलो और इसको देखो मेरे साथ ये क्या हो गया, ये पता नहीं कैसे ये सब हुआ। तो वो बोलती है कि अच्छा ठीक है। तो वो उस डॉल को पकड़ते हैं और लेकर अपने ही ग्राउंड के पास जाके एक कुएं में डाल देते हैं और कुएं का ढक्कन बंद कर देते हैं। वो घर आते हैं तो उनको रात में उस लंगड़ी लड़की को बहुत ज़्यादा डर लग रहा होता है, क्योंकि उसके सपने में बार बार वही एनाबेला डॉल आ रही थी। तो वो अपनी सिस्टर को जगाती है, अपने मम्मी पापा को जगाती है। तो अपनी सिस्टर को जगाती है तो उसकी सिस्टर बोलती है कि चलो तुम मेरे साथ मेरे रूम में सो जाना। तो बोलती है कि ठीक है। तो वो बोलती है कि मेरे को एक कहानी सुना दो, मेरे को ऐसी नींद नहीं आती। तो वो कहानी सुनाती है उसको, वो ऐसी करके रोज उसको कहानी सुनाती थी। एक बार क्या हुआ, सुबह के टाइम था, लंगड़ी लड़की वो खिड़की देख रही थी, सब वहाँ खेल रहे थे। वो ही खाली सिर्फ नहीं खेल पा रही थी, वो खिड़की से उन लोगों को देख रही थी कि ये देखो ऐसे ऐसे सब खेल रहे हैं, क्योंकि वो नहीं खेल सकती थी, क्योंकि वो एक लंगड़ी थी। तो क्या हुआ, एक बार उसने सोचा कि चलो एक बार, वो रात का टाइम हो गया था, उसने सोचा एक बार कि चलो मैं एक बार चलती हूँ और वहाँ खेल कर आ जाती हूँ। वहाँ बहुत पार्क में बहुत झूले अच्छे अच्छे थे। तो एक बार जाती है, उसको अपने एक झूले पे बैठी रहती है, वो झूल रही होती है। तो उसको उसका दूसरा झूला भी ऐसे ऐसे करके झूलने लग जाता है। उसको लगता है अरे ये कैसे झूल रहा है, उसको इग्नोर कर देती है और झूलने लग जाती है। झूलते झूलते जब उसका मन भर जाता है, 12 1 बजे बज जाते हैं, तो चलते हैं कि चलो अब चलती हूँ। तो वो जाके अपने घर पे आती है। तो क्या देखती है कि उसकी तो सिस्टर ही गायब है। तो वो उसके रूम में गई होती है, तो देखती है सिस्टर गायब है। तो वो उसको हर जगह ढूंढ रही होती है। तो सिस्टर होती है वहाँ पे एनाबेला के रूम में। एनाबेला को एक अच्छा सा गेम पसंद था, जिसमें वो कहीं छुप जाती थी और उसमें चिट्ठी पे एक लिख लिख के बोलती थी, मैं यहाँ हूँ, मैं वहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ। ऐसे ही जब वो लड़की लंगड़ी वाली ढूंढ रही होती है उसको, तब तक एक पर्ची दिखती है, उस पर लिखा होता है मैं इधर हूँ। तो वो उधर जाती है। तो बोलती है कि मैं स्टोर रूम की तरफ। तो स्टोर रूम जाती है। फिर वहाँ पे देखती है कि वहाँ लिखा है कि मैं किचन में हूँ। तो वो किचन में जाती है। ऐसे करते करते कुछ ज़्यादा कमरे हो जाते हैं। फिर लास्ट में उसको बड़ा सा पेज मिलता है, उस पर लिखा होता है कि मैं हूँ टेरेस पे। तो टेरेस पे जब जाती है तो उसको वही डॉल दिखती है जो उसने उठा रखी होती है। तो वो उस डॉल को लेती है और उसको एक साधु बाबा के पास लेके जाती है। और उस ऐसे ऐसे वो डॉल ऐसे ऐसे करके उसको गला दबाती है और उस लड़की को मार देती है। तो उसकी सिस्टर गई होती है पार्क में टहलने। तो एक बार वो आती है तो बोलती है अरे ये कैसे मर गई।
तो वो उस डॉल को लेकर और उसके शरीर को लेकर चली जाती है बाबा के पास। उन बाबा का नाम था भैरव बाबा। तो उन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है, मैं इसको ठीक कर दूंगा, पर इसके लिए हमें एक कमरा चाहिए जिसमें कोई ना हो। तो वो उस कमरे में जाते हैं। कमरे में जाने के बाद ऐसा लगता है उनको कि यहाँ उनको सांस लेने में तकलीफ हो रही है। तो वहाँ उस डॉल को रखते हैं और उस मरी हुई लड़की को, और वो सिस्टर भी वहीं बैठी होती है, वो साधु भी वहीं बैठा होता है। तो उसको कुछ ऐसे स्टार बना के पढ़ रहा होता है मंत्र। तब तक वो डॉल उठ जाती है, ऐसे खड़ी हो जाती है। तो वो बोलता है कि अरे तूने इसको कैसे ऐसे क्यों कर दिया है, जल्दी से इसको ठीक कर दे। तो वो बोलती है कि मैं कैसे ठीक कर सकती हूँ, मरना और जीना तो सब ऊपर वाले के हाथ में, वो भगवान भी नहीं कर सकते, मैं क्या कर सकती हूँ, मैं तो उनसे भी छोटी हूँ। तो वो बाबा बोलते हैं कि हाँ अब तो ये जिंदा नहीं हो सकती, खाली इसकी आत्मा को शांति मिल सकती है। तो वो सिस्टर बोलती है कि ठीक है, चलो इसकी आत्मा को ही शांति दिला दो। तो उसकी आत्मा को जब शांति मिल जाती है तो वो अच्छे से किसी घर में जाके रहने लग जाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड फॉलो करें।